नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है शगुन। संध्या अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी कि बाहर से पति वरुण की जोरदार आवाज आई, संध्या बाहर आओ अभी। लेकिन संध्या ने अंदर कमरे में से कोई जवाब नहीं दिया तो चिल्लाते हुए उनका पति कमरे के दरवाजे तक आ गया और बोला, बहुत ज्यादा दिमाग आसमान में उड़ने लगा है तुम्हारा। ऐसा दिमाग को ठिकाना करना बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अभी के अभी बाहर निकलो, नहीं तो खींचते हुए ले जाऊंगा। लेकिन संध्या अभी भी चुप थी। ये देखकर वरुण का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच गया। आखिर उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुन रही। उसने बाहर हॉल की तरफ मुड़कर देखा तो उसकी माँ गीता जी और बहन प्रेरणा उसे ही देख रही थी। दोनों की अपनी तरफ देखकर वरुण अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और गुस्से में तमतमाता हुआ कमरे में अंदर तक आ गया और संध्या के बाहों से पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर हॉल में ले आया और सोफे की तरफ ढकेलते हुए बोला, बहू है वो, बहू ही बनकर रहो। इस घर की मालकिन बनने की जरूरत नहीं है। कब से बात दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? संध्या अपने आप को संभालते हुए उठी। देखा तो सास और नंद अपनी कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। आखिर उसकी जीत का सेहरा उनके बेटे उनके सिर पे जो बांध दिया था। अपनी पत्नी की बात सुनो, आखिर उनसे कह भी आ रहा गया। संध्या ने अपना दुपट्टा सही किया और फिर वरुण से कहा, क्या बात है वरुण, क्यों चिल्ला रहे हो? संध्या को इतनी शांति से बात करते देखकर वरुण और ज्यादा गुस्से में आ गया। वो लगभग जोर से चीखते हुए बोला, कैसी बेशर्म औरत हो, यहाँ घर में इतना हंगामा हो गया तुम्हारे कारण और तुम मुझसे भी शर्म नहीं आ रही कि क्यों चिल्ला रहा हूँ मैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? संध्या ने बड़ी शांति से कहा, क्या कर दिया तुमने ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और बहन से इस तरह से बात करने की? आस पड़ोस की औरतों के सामने तुमने उनकी बेइज्जती की है। अभी के अभी माफी मांगो इसे, वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। अच्छा, भला मैं क्यों माफी मांगू? उन पड़ोस की औरतों के सामने ये दोनों मेरे माता पिता के बारे में कितनी बेहूदी बातें कर रही थी। उन्हें जाहिल गवार पता नहीं क्या क्या कह रही थी। वो नहीं बताया इन्होंने तुम्हें? संध्या ने कहा तो वरुण के कहने से पहले ही गीता जी अपनी कानों पे हाथ रखते हुए बोली, हाय राम, देखो तो कैसे अपने पति से जमान लड़ाई है। यही संस्कार सिखाए है इसके माता पिता ने। अरे बहुएं तो होती है जो अपने ससुराल की बातों को ढक कर रखती है, और ये बेशरम सबके सामने बड़े ही शौक से बता रही थी कि आज मामा ससुर आए थे, इस कारण इसके हिस्से में ठंडी रोटी आई है। और वो इतने बड़े कंजूस निकले कि 100 रुपये शगुन के मेरे हाथ में रख के गए। अरे मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी बात कहने के पहले 10 बार सोचती तो सही। अरे हम सब तो खाना खा चुके थे, अगर तूने मेरे हिस्से का गर्म खाना खिला दिया तो कोई एहसान तो नहीं किया? क्यों, क्या गलत कहा था मैंने? जो सच है वही तो कहा था। अभी तो मेरे माता पिता के बारे में बात कर रहे थे, संध्या ने कहा। आखिर प्रेरणा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बीच में कूद पड़ी। ऐसे क्या बेहूदी बात कर रही हो आपके माता पिता के बारे में? हमने जो आपने इतना हंगामा किया, जो कहा है सच ही तो कहा है। आपके माता पिता अपने दामाद की इज्जत तक नहीं करते, गवारों जैसे ही व्यवहार करते हैं। अब सच सुनकर आपको मिर्ची लग गई तो हम क्या करें? मिर्ची किसे लगी है वो मुझे सामने ही दिख रहा है, मैंने तो सच ही कहा था। संध्या बोली तो वरुण उसे चुप कराता हुआ बोला, क्या बहुत बोल लिया संध्या तुमने? तुम्हें इस बात अपने ससुराल वालों के पड़ोसियों के सामने बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम सबके सामने हमारा अपमान कर रहे थे। वो अब चुपचाप माफी मांग लो वरना। लेकिन संध्या शायद झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो भी अपनी आवाज में बुलंद करते हुए बोली, वरना वरना क्या कर लोगे तुम? वो अपने पति से बोली। संध्या को चुप ना होते देखकर वरुण ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन संध्या ने उसके हाथ को रोक लिया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ के हुए बोली, बस करो वरुण, मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है तो मेरा हाथ भी तुम पे उड़ जाएगा। संध्या अपने पति वरुण से कहती है।
उसकी बात सुनकर जहां वरुण बिल्कुल हैरान रह गया, वहीं गीता जी और प्रेरणा ने अपने कानों पे हाथ रख लिया। हे भगवान, अपने पति पे हाथ उठाने की बात कर रही है, घोर कलयुग है। तो प्रेरणा के कहते ही गीता जी ने बोलना शुरू किया। एक तो अपने ससुराल वालों का सबके सामने अपमान करती है, ऊपर से ठगसक तो ऐसे दिखाती है जैसे हमें खरीद लिया है। क्या गलत कह दिया हमने तेरे मायके वाले के बारे में? अपने दामाद की ऐसी अवगत कौन करता है? खाने में रोटी सब्जी बनाकर खिला दी और 1100 रुपये शगुन का थमा देकर विदा कर दिया। हाँ, और तो ऊपर से दामाद से घर का ही काम ही करवाया, और कोई नहीं था तो आसपास में अपनी दवाई भी दामाद से मंगवाई, ऊपर से उसके पैसे भी नहीं दिए। प्रेरणा ने भी कहा। उन दोनों की बात सुनकर वरुण छिप गया। ये तो वही बातें हैं जो वरुण ने अपने ससुराल से आकर घर अपनी माँ और बहन को बताई थी। वो तो अक्सर हर बात आकर घर पे बता देता था, पर उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और बहन इतनी छोटी छोटी बातों का तिल का तार बना देगी। और आज इतनी छोटी सी बात पे हंगामा हुआ। उसने संध्या की तरफ देखा तो वो गुस्से से उसे देख रही थी। वरुण को अपने देखता देखकर संध्या बोली, सुन लिया तुमने? पिछले 1 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ये सब। अब जाकर मैंने अपनी जबान खोली है, क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हें कब से समझा रही थी मैं, सोच समझकर बोलो। बहू के मायके की छोटी छोटी बातों को भी पकड़ा जाता है, लेकिन नहीं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो लोग ऐसा नहीं है। अब क्या हुआ? क्या सिर्फ बहू की जिम्मेदारी थी ससुराल की बातों को ढक कर रखने की? तुमने कौन सी बातों को ढक कर रखी है? तुम तो मेरे मायके में क्या क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, क्या कर दिया, सब कुछ सारी बातों को बता देते हो, और फिर मम्मी जी को यहाँ मुझे 10 बातें सुनाती है। अरे मुझे सुनाती है तो सुनाती है, साथ ही पड़ोसियों के साथ बैठकर चटकारे लेकर वो किससे सुनाती है। आखिर ऐसा क्या कर दिया मेरे माता पिता ने? भाई बाहर रखकर पढ़ता है, पापा दिन हॉस्टल से मिलने गए थे, फिर भी मम्मी के घर में न केवल अमृता बनकर तुमको खिलाया, पर तुम्हें उसकी कदर नहीं हुई। ऊपर से मम्मी बीमार थी तो तुमसे दवाई मंगवा ली, तो कुछ गलत कर दिया। दवाई लाकर देने में दामाद की ठसक नजर आ रही है, और मैं यहाँ दिन भर घर का काम करती हूँ, वो कुछ भी नहीं। मम्मी ने तो पैसे देने चाहे थे, पर अच्छा बनने के चक्कर में तुमने पैसे लिए नहीं, तो इसमें मम्मी की क्या गलती है? अब सबके सामने उन्हें जाहिल गवार कहा जा रहा है। मेरे मायके की छोटी छोटी बातों को पकड़ लिया जाता है। अगर वो छोटी छोटी बातें तुम्हारे अपमान तो माफ करना, तुमसे ज़्यादा अपमान तो मेरा इस घर में होता है, और हर रोज होता है। मेरा आज जबान खोलने से इतना हंगामा हो गया कि तुम मुझे कमरे से खींचकर यहाँ लेकर आ गए। मम्मी जी तो अपने भाई के बारे में इतना सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मुझसे क्यों उम्मीद करते हैं कि मैं बर्दाश्त करूं? सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, वरना आज जो हुआ इस घर में अक्सर वही होगा। कहकर संध्या अपने कमरे में चली गई। वरुण ने गीता जी और प्रेरणा की तरफ देखा तो गीता जी बोली, देख कैसे बात करके गई है, कितनी तेज है तेरी पत्नी, तमीज नहीं सिखाई इसके माता पिता ने। उसकी बात सुनकर वरुण बोला, माँ कुछ चीजें समझकर बोलनी चाहिए। अगर बहू 1 साल बाद बोली है तो जाहिर सी बात है हमने उसे बोलने पे मजबूर किया है। मुझे नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातों का तिल का तार बन जाती है। वरुण अपनी माँ से कहता है। कहकर वरुण भी कमरे में चला गया। दोनों सास और नंदे अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। अब वरुण इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि वो संध्या के मायके की हर छोटी से छोटी बातें आकर घर पे नहीं बताता था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल